नमस्कार, पत्रिका टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास वर्मा और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइन पर। किताब में गोंड आदिवासियों को गाय का मांस खाने वाला बताने पर विधानसभा में बवाल। बाड़ी के पास बस खाई में गिरी, 4 की मौत, 16 यात्री घायल। एक दिन में 5 करोड़ पौधे रोपकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी एमपी सरकार। 1001 दिए वाले केरल के दीपक अलविलक्कू के प्रज्वलन के साथ मानव संग्रहालय के 41वें स्थापना दिवस की हुई शुरुआत। और भोपाल की मॉडल शान ने लंदन में हुए मॉडल कंपटीशन में इंडिया को किया रिप्रेजेंट। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। पहले गोंड आदिवासियों को लेकर एमए भूगोल की किताब में प्रकाशित एक विवादास्पद पंक्ति को लेकर विपक्षियों ने सरकार को घेरा। इस दौरान 2 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। फिर पन्ना छतरपुर में हुई दवा खरीद के मामले में भी हंगामा हुआ। आपको बताते चले, इस हंगामे के बीच सिर्फ 12 मिनट में 11 विभागों के बजट को पास कर दिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 130 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के बाड़ी के पास बुधवार सुबह एक यात्री बस दुर्घटना का शिकार हो गई। बस की रफ्तार तेज थी, इसलिए एक मोड़ पर ड्राइवर रफ्तार पर काबू नहीं रख सका और बस करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। घटना में 2 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 20 गंभीर घायलों को भोपाल रेफर किया गया है। सुल्तानपुर थाना प्रभारी जयपाल ने बताया कि नेशनल हाईवे नंबर 12 पर यह बस भोपाल से मंडला जा रही थी। घटना करीब सुबह 5 बजे की है। तब बस में 45 यात्री सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस जब पीपल वाली खाई के पास पहुंची तो बस की रफ्तार काफी अधिक थी। खाई पर मोड़ आने के कारण संभवतः ड्राइवर बस पर नियंत्रण नहीं रख सका और बस खाई में जा गिरी। घायलों में ज्यादातर यात्री रायसेन, सुल्तानपुर और बाड़ी के हैं। घायलों में एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है। बस की खाई में गिरते ही घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। जिंदगी बचाने के लिए सड़क से गुजर रहे राहगीर भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने बस में फंसे यात्रियों को एक एक करके बाहर निकालना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही सुल्तानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। करीब 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें तत्काल भोपाल रेफर किया गया है। पुलिस ने घटना में 2 यात्रियों की मौत की पुष्टि की है। विधानसभा में विशेष पिछड़ी जनजाति में शुमार गोंड आदिवासियों को यूनिवर्सिटी की किताब भारत का भूगोल में गाय मारने और गाय खाने वाला बताने पर जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस ने सदन में एमिड की किताब में गोंड जनजाति को लेकर छपे मुद्दे को आपत्तिजनक बताया। विधानसभा की कार्रवाई को 2 बार इसके चलते रोकना पड़ा। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से जवाब की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने शून्यकाल में किताब भारत का भूगोल में छपे मामले को उठाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी की किताब सरकार की जानकारी में छपी है। इस मामले में कांग्रेस ने गर्भगृह में भी जमकर नारेबाजी की। विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पहले मुद्दे को टेबल किया जाना चाहिए। विधायक मुकेश नायक का कहना है कि सीएम सदन में किताब को लेकर जवाब देके और माफी मांगे। विपक्ष की नारेबाजी के चलते कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जवाब दिलाने पर अड़ा हुआ है। हंगामे की वजह से दूसरी बार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि यह निजी प्रकाशक की किताब है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने आदिवासियों को अपमान नहीं सहने की बात कहते हुए वॉकआउट किया है। यदि मध्य प्रदेश सरकार की ये पहल कामयाब रही तो जल्द ही उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जुड़ सकता है। सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। नर्मदा सेवा यात्रा के अंतिम चरण में प्रदेश को जीवन देने वाली मां नर्मदा के दोनों तटों पर कई किलोमीटर तक एक दिन में 5 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधानसभा में मौजूद सदस्यों को बताया कि यह कार्यक्रम 2 जुलाई को होगा, जिसमें नर्मदा किनारे करोड़ों पौधे एक साथ रोपे जाएंगे। सरकार के इस अभियान में प्रदेश का पूरा प्रशासनिक तंत्र मदद करेगा और लक्ष्य की प्राप्ति और नर्मदा को निर्मल बनाने के लिए हर तरह का कार्य किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय देश का पहला ओपन एयर म्यूजियम है। जीवित संस्कृति को संरक्षित और संग्रहित करने वाला 200 एकड़ में फैला ये एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसका शुभारंभ 21 मार्च 1977 को दिल्ली के भागलपुर हाउस में हुआ था, जबकि इसके 2 साल बाद वर्ष 1989 में भोपाल में इसका शुभारंभ हुआ। जिस जगह पर मानव संग्रहालय बना है वहां 3000 साल पुराने शैल चित्र भी हैं। ऐसा माना जाता है कि 3000 साल पहले यहाँ पर गुफाओं में कुछ लोग रहा करते थे। मानव संग्रहालय के 41वें स्थापना दिवस समारोह में इस साल मेघालय राज्य को थीम के रूप में चुना गया है, जिसके मद्देनजर गुरुवार तक यहाँ मेघालय राज्य का ट्रेडिशन, फूड और कल्चर देखने को मिलेगा। शिलांग से आए के वॉर ने बताया कि मेघालय में रहने वाले ट्राइबल्स की अपनी अलग खाद्य परंपराएं हैं, लेकिन मेघालय के लोगों
बहुत गर्म और मसालेदार भोजन के शौकीन होते हैं। ज़्यादातर फूड आइटम्स मिर्च और अन्य सामग्रियों से मिलकर तैयार किए जाते हैं। मेघालय वासियों का प्रमुख भोजन चावल है, जिससे वो पुमालोई, पुखलेन, पुदोह, स्टिकी राइस जैसे चावल की विभिन्न डिशेस बनाते हैं। हेलो सर एंड मोस्ट वेलकम टू patrika.com. Yes. So tell me something about the products. Right. ये हल्दी, कच्चा हल्दी और ये पाउडर हल्दी, ये वर्ल्ड नंबर 1 हल्दी। Okay. थोड़ा हल्दी तो क्या सब्जी बहुत तेज और क्या रंग भी बहुत अच्छा। Okay. And there is some wine. Yeah. ये वाइन तो क्या जिंजर वाइन, Okay. अदरक वाइन। मेघालय फेमस फॉर क्या बहुत वाइन्स मेकिंग, क्या जिंजर और क्या राइस बियर, देन दी बनाना, क्या बनाना, क्या बनाना, Carry on in English also. banana wine, Okay. sugarcane wine, and fruit wines, many fruits wine, and the rice beer, sticky rice beer, tapukia rice beer, tapukia beer, then this so many beer we are making. Okay. So sir, you came first time in Bhopal. Actually, this second time I came 1979. Okay, This for academic thing. Then this is second How's the time. feeling in Bhopal? I really appreciate this museum of humankind with so much beautiful surrounding with the these huts of the tribals of India. So बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, और क्या ये इंडिया यूनाइट हो जाएगा। Okay. Thank you, sir. थैंक यू। हाल ही में लंदन में हुए टॉप मॉडल वर्ल्ड वाइड कंपटीशन में भोपाल की मॉडल और सोशल वर्कर शान ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जहां उन्होंने लंदन के चर्चित डिजाइनर्स के कलेक्शन पहनकर रैंप वॉक पे किया। शान ने बताया कि ये मिस इंडिया या अन्य किसी कंपटीशन से बिल्कुल अलग है। इस कंपटीशन में विश्व के विभिन्न देशों से 30 गर्ल्स और 10 बॉयज ने पार्टिसिपेट किया था। कंपटीशन में टॉप मॉडल वर्ल्ड वाइड के नेशनल डायरेक्टर और टॉप मॉडल इंडिया की फाउंडर रजनी सुबा भी मौजूद रही। शान दिसंबर में गुड़गांव में हुए टॉप मॉडल इंडिया कंपटीशन में टॉप इंडिया मॉडल बन चुकी हैं और उन्हें मिस ब्यूटीफुल का खिताब भी जीता था। उन्होंने देश भर से चुने गए टॉप मॉडल्स के बीच ये खिताब अपने नाम किया था। शान ने भोपाल के कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है। इसके बाद सिम्बॉयसिस पुणे से मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है। उन्होंने चाइल्ड इश्यूज पर फिल्म मेकिंग भी की है और स्लम के बच्चों को एजुकेट करने का काम करती रही हैं। आप हर रोज फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये फोटो आपको सीरियल में रोल दिला सकता है? जी हाँ, ये सब हो चुका है छोटे और बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा रहे एक्टर चंदन आनंद के साथ। लाइफ ओके पर चल रहे शो प्रेम या पहली चंद्रकांता के प्रमोशन के लिए चंदन भोपाल आए थे। चंदन इस सीरियल में क्रूर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। पत्रिका टीवी से हुई विशेष बातचीत में चंदन ने अपनी पूरी कहानी शेयर की। चंदन सर, सबसे पहले तो ये मैं सीरियल देखा था, अभी वही सीन देखा था जब आप लोग राजकुमारी को महल लेके जा रहे थे। ठीक है। थोड़ा सा फनी लग रहा था मुझे क्रूर सिंह का कैरेक्टर, उसके साथ दो जो लोग भी थे। हाँ। लास्ट वाले से बच्चे डरते थे। हाँ। मैं भी थोड़ा डरता था। हाँ। लेकिन इस बार थोड़ा सा मुझे फनी लग रहा है, मतलब लग रहा है कि मतलब ऐसा डरावना नहीं है क्रूर सिंह बड़ा प्यारा सा है। हाँ, तो प्यारा लगा ना, तो प्यारा लगा। और क्या क्रूरता ज्यादा रहेगी कि एक प्यारा सा आशिक और बाद में क्या बन जाए, वो ज्यादा बुरा लगेगा कि स्टार्टिंग से ही मैं दिखा दूं कि बुरा हूं। तो मुझे पता नहीं है ये किस रुख में जाएगा, लेकिन अभी का क्रूर सिंह ये है और मुझे अच्छा लग रहा है। और जहां तक ऑडियंसेस का फीडबैक आया है, उनको बड़ा प्यारा लगा है कि हाँ, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बहुत अच्छे टेंजेंट पर जा रहा है कि जब दुनिया को लगे कि यार राजकुमारी इसकी क्यों नहीं, ठीक है ना, और तब अगर छूटे और तब मेरा क्या खेल खेला जाएगा, उसका मजा ही कुछ और होगा। अच्छा, हातिम का रोल तो आपको फेसबुक प्रोफाइल से जब प्रोफाइल पिक चेंज की उससे मिल गया। ये वाला रोल आपको कैसे मिला? ये भी बोलूंगा कि उसी प्रोफाइल से मिला, क्योंकि उन्हीं प्रोड्यूसर्स के साथ उस प्रोफाइल पिक्चर से जरगाम मिला था और उन्हें मेरा काम अच्छा लगा। उसके बाद ये मेरा दूसरा शो है, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे ये रोल दिया और मुझसे पूछा गया कि करेगा ना दिल से। मैंने बोला शिद्दत से करूँगा, मतलब इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दे रहे हैं
तो मेरा मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ निखिल सर का, जो मुझ पर इतना बड़ा फेथ किया उन्होंने। और हाँ, गौरव वाला रोल आप प्ले करना चाहते थे चंद्रकांता में? अरे वो तो ऐसे ही बोल दिया, ये तो दिली तमन्ना है। मैं तो शाहरुख सर का भी रोल करना चाहता हूँ और मैं इसका भी नहीं। अंदर से मुझे भी पता था कि जितना इंटरेस्ट और जितनी खुशी मुझे नेगेटिव किरदार्स करने में आती है, क्योंकि ये जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो एक शेड के हैं। चाहे शिवदत्त हो, ये नहीं बोलूँगा कि छोटे रोल हैं, लेकिन क्रूर सिंह करना अपने में ही एक चैलेंज है। और किसी अभिनेता को वो काम सौंपना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना एक सौभाग्य भी है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स अ रिस्पेक्ट फॉर मी एज एन एक्टर। अच्छा, काफिला और पार्च के बाद फिर से हम कब देखेंगे बड़े पर्दे पर आपको? बड़े पर्दे पर हाल ही में एक मैंने फिल्म साइन की हुई है, कल की है, कोंकणा है। तो हाँ, नाम अभी रिवील करने की स्थिति में है? स्कॉलरशिप नाम से है। हाँ, तो वो जल्दी शूटिंग शुरू होगी और उसके बाद देखने को मिलेगी जब भी आएगी। ओके, लास्ट सवाल, भोपाल आकर कैसा लगा, भोपाल शहर के बारे में? भोपाल बहुत सुंदर लगा। यहाँ से मेरी कुछ पुरानी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। हमारे पिताजी यहाँ पर पोस्टेड हुए थे, तो माताजी के साथ यहाँ पर 4 इमली नाम की एक जगह है। और जब मैं सुबह यहाँ पर आया, गाड़ी लेक के किनारे से जा रही थी, तो मैंने कहीं पर पढ़ा था और मुझे लगा कि बात ये सच है। कोई राइटर हैं, उन्होंने लिखा था कि अगर ये दुनिया गुलशन है तो गुलाब है भोपाल, किसी नरगी से जाना के रुख का हिजाब है भोपाल। तो मैं कहूँगा कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं। और इस ज़मीन में वो खुशबू है जो बोलते हैं ना, पुरानी, और पुरानी चीज़ों के मज़े ही अलग हैं, तो वो अभी भी कायम है यहाँ पर। तो बहुत ही बेहतरीन। और अब हम इंदौर निकल रहे हैं, तो एज एन एक्टर हमें ये हमारा सौभाग्य होता है कि हमें अलग अलग प्रदेशों में जाने का मौका मिलता है, वहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो भोपाल में आकर बहुत मज़ा लगा और मैं भोपाल की जनता को बोलूँगा कि चंद्रकांता ज़रूर देखिए। वो भी हमारे देश, हमारी भूमि की एक कहानी है, फैंटेसी है, जिसमें प्यार, मोहब्बत, धोखाधड़ी और जादूगरी सब देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पर मैं देखने को मिलूँगा क्रूर सिंह। तो आप ज़रूर देखिए, शनिवार और रविवार रात 9 बजे लाइव ओके पे। थैंक यू। ये अगर आज से ही हमने पानी के संरक्षण के बारे में कोई एक्शन नहीं लिया, तो आने वाले समय में हमें पीने के पानी के लिए भी मशक्कत करनी पड़ेगी। वर्ल्ड वाटर डे के अवसर पर आज रीजनल साइंस सेंटर में सृष्टि जल चेतना समिति की ओर से एक पैनल डिस्कशन और टॉक में एक्सपर्ट्स ने ये बातें कही। वेस्ट वाटर थीम पर आयोजित इस पैनल टॉक में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के पूर्व रीजनल डायरेक्टर CP श्रीवास्तव और इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर VK पराशर समेत विभिन्न कॉलेज स्टूडेंट्स मौजूद रहे। माता, पिता, पुरुष, स्त्री, बच्चों सभी में जागृति लानी है। तो आज हम यहाँ पे हैं वर्ल्ड वाटर डे पे, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे, जैसा कि सब जानते हैं, पानी बचाओ, जल संरक्षण या फिर जल है तो जीवन। यहाँ पे हम आए थे जो कि सृष्टि जल चेतना समिति द्वारा और यहाँ पे आंचलिक विज्ञान केंद्र द्वारा हमारे पारासर सर डॉक्टर VK पारासर, उसके बाद CP श्रीवास्तव सर और बहुत एक और सर थे जिन्होंने बताया कि हमें वाटर का जो कंजम्पशन है और उसका जो देख रेख है, उसकी जो सुरक्षा है, कैसे करनी है। प्रदेश के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में शामिल हमीदिया अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बावजूद अभी तक अस्पताल प्रशासन इलाज में कोताही बरत रहा है। हमीदिया में बुधवार को OPD में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे, लेकिन इलाज के लिए यहां डॉक्टर गायब थे। डॉक्टरों को मरीज ढूंढते हुए परेशान होते दिखे। इस दौरान उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। इस दौरान स्थिति यहां तक चली गई कि मरीजों ने प्रशासन को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। हमीदिया में रोजाना 400 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं।
भाई इन्हीं के बदौलत तो मौका मिला वो सही होता। भोपाल के एसकेएस अस्पताल में वेतन के लाले पड़ गए हैं। अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ पिछले 5 महीने से बिना वेतन के काम करने पर मजबूर है। अस्पताल प्रबंधन स्टाफ को वेतन नहीं दे रहा है, बल्कि वेतन की मांग करने पर नर्सेस को धमकाता है। एसकेएस अस्पताल के प्रमुख रोहित भदौरिया के खिलाफ धमकाने की शिकायत लेकर नर्सिंग स्टाफ कलेक्ट्रेट पहुंचा। अस्पताल में साल भर से नौकरी कर रही नर्सेस ने कलेक्टर निशांत वरबड़े के नाम ज्ञापन सौंपा। वेतन नहीं मिला है। हम कल भी गए थे वहाँ के डायरेक्टर के पास वेतन के लिए समस्या लेकर, तो हम सब लोगों ने एक पर्सनल डिज़ाइन लिख के दिया था, सबका नाम लिख के, तो उन्हें वो भी फाड़ के फेंक दिया और कहा कि अभी तो हमारे पास कोई फंड वंड नहीं है, जब आएगा जब मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पर हमारी जॉब ये लेके आए समस्या लेकर। कितने महीने का वेतन नहीं मिला? कितने लोग हैं आप लोग? 25-30 लोग हैं सर। हाँ, क्या बोलते हैं वो लोग? सर मना कर देते हैं, अभी तो हमारे पास फंड नहीं है, जब आएगा जब मिलेगा। भोपाल नगर निगम ने डिपो चौराहे पर अरसे से जमी अवैध झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम ने जैसे ही झुग्गियों को हटाने का काम आज शुरू किया, वैसे ही स्थानीय रहवासी विरोध में सड़कों पर उतर आए। रहवासियों के विरोध और सड़क पर चक्का जाम की नौबत की वजह से निगम का अमला बगैर कार्रवाई के वापस लौट गया। निगम के नारेबाजी के चलते झुग्गी हटाने की कार्रवाई उसे रोकनी पड़ी। इन रहवासियों का आरोप था कि झुग्गी हटाने से पहले विस्थापन की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं की गई थी। निगम स्मार्ट सिटी बनाने के लिए झुग्गियों को हटवा रहा है। आपको बताते चले कि स्मार्ट सिटी के तहत बनाए जा रहे इस रोड के लिए भारत स्काउट एवं गाइड के सामने की पहाड़ियों की चट्टानों को काटा जा रहा है। अनुबंध के अनुसार कंपनी को हर साल में ये रोड बनाकर देनी होगी। इस पर 28 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरियाली युक्त इस 4 लेन रोड के दोनों ओर पैदल यात्रियों के लिए पाथवे और साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। ये दोनों हाथ उठाए हैं। उधर उधर विदिशा में पूर्व विधायक 2 बार भाजपा के जिला अध्यक्ष एवं बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध गुरुचरण सिंह की अंतिम अरदास और श्रद्धांजलि सभा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ विदिशा पहुंचे। इस श्रद्धांजलि सभा में रामपाल सिंह राजपूत, सूर्य प्रकाश मीणा, भाजपा नेता रामकिशन चौहान और भोपाल की पूर्व महापौर कृष्णा गौर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निजी सचिव राजेंद्र सिक्का समेत बड़ी संख्या में नेता और हजारों लोग भी बाबूजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुचरण सिंह के बेटे रूपेंद्र और तेजेंद्र से अपेक्षा की कि वे मिलकर बाबूजी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों से बाबूजी की स्मृति में न्यास बनाने और नदी किनारे 500 पौधे लगाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा सत्र और नर्मदा सेवा यात्रा के कार्यक्रमों की व्यस्तता के बावजूद बाबूजी की अंतिम अरदास में शामिल होने विदिशा आए। और इसलिए वो ऐसे नौजवानों की भी प्रेरणा है कि मेहनत करके व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। सकल पदार्थ है जगमाही, लेकिन जो कर्म करता है वो पाता है। उसके उदाहरण से बाबू राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप देखें तो उन्होंने अपने परिश्रम से, उनकी कर्तव्य निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा स्थान बनाया तो उनके बिना भारतीय जनता पार्टी की विदिशा जिले में कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी कार्यक्रम हो पार्टी का, बाबूजी के बिना वो अधूरा था। और कभी ऐसा होता ही नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम हो और बाबूजी की जान ना लगे। मैं जानता हूं, मैं यहाँ से 5 बार सांसद रहा हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।